नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल तोमर स्वागत करता हूँ आपके अपने शहर में। अगर आपने भी अभी जस्ट 12th पास की है या ग्रेजुएशन की है और आप किसी जॉब से अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं, पॉकेट मनी अर्न करना चाहते हैं, तो सबसे पहले जब आपके पास कोई भी स्किल्स नहीं होती, लेकिन अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, तो पहला थॉट माइंड में आता है कि हाँ, मुझे बीपीओ ज्वाइन करना चाहिए। और अगर आप देखेंगे मार्केट में, तो बीपीओ की जॉब्स, कॉल सेंटर की जॉब बहुत ज़्यादा लेवल पे अवेलेबल हैं। क्योंकि दिल्ली एनसीआर के अंदर या कहीं भी आप चले जाएंगे, बड़े बड़े बीपीओ हैं जिनमें 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार लोग काम कर रहे हैं। तो बीपीओ में बहुत ज़्यादा जॉब वैकेंसीज होती हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको बीपीओ ज्वाइन करना चाहिए या बीपीओ ज्वाइन नहीं करना चाहिए, इसके क्या फ़ायदे नुकसान हो सकते हैं, दोनों चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। तो अगर बीपीओ ज्वाइन करने वाले हैं या सोच रहे हैं कि कहीं बीपीओ में काम करूंगा, 20-25 हज़ार कमाऊंगा या 15 हज़ार स्टार्टिंग में, तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर करना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना, ताकि आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पता चल पाए। क्योंकि मैं खुद 3 या 4 साल से बीपीओ में काम कर रहा हूँ। मैं आपको एग्जैक्ट जितने भी इश्यूज़ हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं और जितनी अच्छी चीज़ें, सब आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे प्रोज की। जैसे प्रोज एंड कॉन्स होते हैं कि बेनिफिट्स क्या होते हैं, क्या अच्छी चीज़ है बीपीओ के बारे में। बीपीओ के बारे में अच्छी चीज़ ये है कि अगर आपके पास कोई भी स्पेसिफिक स्किल्स नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल्स अगर आपकी ठीक ठाक है या अच्छी है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको बीपीओ में जॉब मिल जाती है बहुत ही ज़्यादा ईजी तरीके से। ठीक है, तो वहाँ से आप अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं, अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं बीपीओ के थ्रू। तो अगर कहीं हिंदी कॉल सेंटर होता है तो 10-12 हज़ार मिलते हैं, कहीं नॉर्मल इंग्लिश होता है तो 15-16 हज़ार, 17 हज़ार, 18 हज़ार भी मिल जाते हैं, कहीं इंटरनेशनल होता है तो स्टार्टिंग में 20-22 हज़ार रुपये मिल जाते हैं। फिर आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो बढ़ते जाते हैं। और मैक्सिमम अगर एग्जीक्यूटिव लेवल पे बात करें, तो मैक्स टू मैक्स आपकी सैलरी 35 से 40 हज़ार तक जा सकती है, अगर आप किसी इंटरनेशनल प्रोसेस में गए हैं तो। अदरवाइज़ नॉर्मल कॉल सेंटर्स में आपकी सैलरी 19-20 हज़ार और 25-30 तब होगी जब आप वहाँ पे 5-6 साल गुजारेंगे। और अगर वो कंपनी आपका हर साल, जैसे कहते हैं कि हर साल इंक्रीमेंट होगा, हर साल इंक्रीमेंट करती है, तभी सैलरी आपकी इंक्रीज़ होगी। ठीक है, ये तो हमने बात कर ली प्रोज की कि मतलब बाकी क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं। आपको जॉब बहुत ही अच्छे ईजी तरीके से मिल जाती है, आप अपने खर्चे खुद उठाने लग जाते हैं, अपने फैमिली को सपोर्ट करने लग जाते हैं, कुछ इस तरीके से चीज़ें हैं। और बहुत ही ईजी तरीके से, क्योंकि इसकी वैकेंसीज बहुत हैं। आए दिन आप नोएडा में चले जाइए, गुड़गांव में चले जाइए, कोई ना कोई बीपीओ में हायरिंग चलती ही रहती है। कभी कोई नया प्रोसेस आ रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो जॉब बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती है बीपीओ में, कभी भी आप जाइए। तो कौन्स की मतलब इस जॉब की बुराइयों की बात कर लेते हैं कि आखिर इस जॉब में क्या गलत रहता है, क्यों आपको ज्वाइन नहीं करनी चाहिए। ठीक है, दोनों चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़ तो मैं आपको बता चुका हूँ कि सबसे पहला तो आप ये सोचिए कि किसी भी कंपनी में कोई बीपीओ है, कोई प्रोसेस है, उसमें आए दिन हायरिंग क्यों चलती रहती है। आए दिन हायरिंग इसलिए चलती रहती है क्योंकि जो बच्चे होते हैं 12th पास आउट या ग्रेजुएशन, जिन्होंने कभी बीपीओ में काम नहीं किया, वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते वहाँ का। अगर आप किसी बीपीओ में काम करते हैं तो वहाँ पे अगर ज़्यादा ही कॉल फ्लो है, तो मैंने एक ऐसे बीपीओ में काम करा था, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, कि दिन में 400 450 कॉल भी लेते थे। तो आप सोचिए, जब वो मेरी स्टार्टिंग की बीपीओ की जॉब थी, तो जब हेडफोन में लगाता था तो कान दर्द हो जाते थे। जब मैं लंच में निकलता था, मेरा मन ये करता था कि मैं आज ही जॉब छोड़ के यहीं से भाग जाऊं घर। लेकिन मजबूरियां थी, बाइक ली थी फाइनेंस पे, बाइक की किस्त भरनी थी, घर वालों को पैसे देने थे, सपोर्ट करना था, अपने खर्चे उठाने थे, तो नहीं छोड़ पाया। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो जॉब बुरी थी यार, जिसकी वजह से आपका घर चले, जॉब बुरी नहीं होती, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई ऑप्शंस हैं तो आपको बीपीओ में नहीं आना चाहिए। क्योंकि इसमें जो इतने ज़्यादा कान दर्द करते थे, इतना प्रेशर होता था, इतना मतलब सर दर्द हो जाता था। हर हर दिन लंच के समय जब निकलता था, मन करता था वहीं से बाइक उठाऊं और घर चला जाऊं, लेकिन नहीं जा पाया। ठीक है, तो सबसे पहला कॉन्स तो बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर होता है, कस्टमर सपोर्ट तक में रहता है। अगर आप किसी बीपीओ में सेल्स प्रोसेस में कहीं, जहाँ कुछ बेचना है आपको,
तो वहाँ तो आप छोड़ ही दो, वहाँ तो इतना प्रेशर होगा, मैनेजर गाली देगा, ऊपर से इतना प्रेशर होगा, टारगेट का प्रेशर होगा, बहुत ही कम लोग झेल पाते हैं उस प्रेशर को। ठीक है। और दूसरी चीज़ की बात करें कि कॉल फ्लो इतना होता है, बहुत से बीपीओज में इतना कॉल फ्लो होता है कि आपको बिना ओवर टाइम दिए भी स्ट्रेच करा देते हैं। 9 घंटे की शिफ्ट है, आपसे 10 घंटे काम करा देंगे कि आज काम ज़्यादा है, आज आपको काम करना पड़ेगा। आप कहेंगे सर ओवर टाइम, ओवर टाइम क्या होता है, ये तो प्रोसेस की नीड है तो आपको करना पड़ेगा। और बीपीओज में सबसे बुरी चीज़, एक और चीज़ बताता हूँ। जिस दिन, जिन फेस्टिवल्स को आपके घर वाले, आपके फ्रेंड्स, आसपास वाले दोस्त यार सब मज़े ले रहे होंगे, छुट्टी होगी, घर पे रक्षाबंधन, होली, दिवाली सब मना रहे होंगे, बीपीओ में आपको छुट्टियां नहीं मिलती, छुट्टियां नहीं मिलती। क्योंकि उनका ये मानना होता है कि बीपीओ जो है कस्टमर सपोर्ट डिपार्टमेंट है, ये हमेशा 24 घंटे सातों दिन खुला रहना चाहिए, भले कोई सा भी त्यौहार हो। तो मेरी एक दिवाली तो ऐसी भी गई है कि मैं कंपनी के बिल्डिंग के बिल्कुल, मतलब कांच वाली बिल्डिंग होती है ना, कांच लगा रहता पूरे पे, तो साइड में सबसे कॉर्नर वाली सीट पे मेरी सीट हुआ करती थी। दिवाली का दिन था, नीचे जब मैं देख रहा था तो सारे बच्चे खेल रहे थे, पटाखे फोड़ रहे थे, रोड पे कोई कुछ कर रहा था, और हम वहाँ ऊपर बैठ के कॉल ले रहे थे। तो एक तो वर्क प्रेशर इतना होता है, टारगेट भी होते हैं बहुत जगह, कस्टमर सपोर्ट में भी टारगेट होते हैं, ऐसा नहीं कि सेल्स में कि आपने इतनी कॉल्स लेनी है, इतना टारगेट पूरा करना है, इस तरीके का टारगेट कस्टमर सपोर्ट में होता है। फिर फेस्टिवल्स में छुट्टी नहीं मिलती है, आपको स्ट्रेच करा देते हैं। और कस्टमर सपोर्ट, जैसे मैं इस लूप में खुद फंसा पड़ा हूँ, अगर आप बीपीओ के लूप से जल्दी कोई स्किल्स गेन करके या कोई साइड बाय कुछ और चीज़ ज्वाइन करके नहीं निकले, तो आप इसमें फंसे रह जाएंगे। कुछ ऐसे लोग भी थे जो मुझे मिले पिछली कंपनीज में, और मैं वो नहीं बनना चाहता हूँ, इसलिए मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रखा है, मेरा फेसबुक पेज है, और भी ये मेरी एक वेबसाइट है, और ये सारी चीज़ें मोनेटाइज हो रखी हैं, जिस पे मैं साइड बाय साइड मेहनत करता रहता हूँ, और अब थोड़ा सा और ज़्यादा मेहनत करूँगा। ठीक है। तो मेरा कहना यह है कि अगर बीपीओ में काम करते हैं, स्टार्टिंग में आपको सपोर्ट के लिए बीपीओ की नीड है तो अच्छी बात है, 1 साल काम कीजिए, 2 साल ज़्यादा से ज़्यादा, या तो आप टाइमली बीपीओ के अंदर प्रमोशन ले लीजिए। लेकिन बहुत सी कंपनियों में ऑफिस पॉलिटिक्स भी होती है, आप नहीं ले पाते हैं। क्योंकि मैं जब एक कंपनी में था, जो सबसे पहला बीपीओ था 2021 या 22 में, तो उसमें एक क्यूए की वैकेंसी निकली। अगर आप बीपीओ में काम करते हो तो आपको पता होगा, क्यूए मतलब क्वालिटी एनालिस्ट, क्वालिटी एनालिस्ट की जॉब निकली। इंटरनल मतलब इंटरनली बंदा छांटा जाएगा। तो उसके लिए हमारे टीएल ने एक ऐसे नए बच्चे का नाम दे दिया जो 2 महीने पहले आया था। हम वहाँ 1 साल से काम कर रहे थे, 2 महीने पहले आया था, और वो टीएल की ही चाटता रहता था। मतलब एक होता है ना चापलूस, बूट लिकर्स, इस तरीके का वो बंदा था। ठीक है। तो ऑफिस पॉलिटिक्स की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये तो हर जगह होता है, किसी भी फील्ड में जाओ एक अलग चीज़ है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि या तो बीपीओ में 1-2 साल के अंदर टाइम रहते आप प्रमोशन ले लो तो अच्छी बात है, आप टीएल बन गए या मैनेजर बन गए तो अच्छी चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप एग्जीक्यूटिव लेवल पे रह गए तो बहुत ही बड़ा इशू है। इशू यह है कि जब आपकी एज बढ़ती जाएगी, एज बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और आप अपने आप को जब एग्जीक्यूटिव लेवल पे बैठा हो पाएंगे, कि आपके बगल में जब आप 35 साल के हो गए और आपके बगल में एक 18 साल का बच्चा भी उतनी सैलरी ले रहा है, आप भी उतनी सैलरी ले रहे हैं, और अगर इन केस आपकी वहाँ से जॉब जाती, क्योंकि आपके पास कोई स्किल्स नहीं है, जस्ट थोड़ी सी कम्युनिकेशन स्किल्स है, तो 35 से 40 साल की उम्र में अगर आपकी जॉब गई तो कोई भी नया बीपीओ आपको जॉब नहीं देगा। क्योंकि बीपीओ में हमेशा प्रेफर किया जाता है जितने भी यंग बच्चे होते हैं, क्योंकि वो प्रेशर हैंडल कर पाते हैं, चीज़ों को अच्छे से टैकल कर पाते हैं, यंग बच्चों को ही प्रेफर किया जाता है। आपको कहीं जॉब भी नहीं मिलेगी, या तो टाइम रहते स्किल्स गेन कर लीजिए, या साइड बाय साइड कोई बिजनेस कीजिए, कुछ तो कीजिए बीपीओ के साथ। ठीक है। बीपीओ में अगर आप फंस गए तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। 1-2 साल काम कीजिए, कुछ सीखिए, फील्ड चेंज कर दीजिए, या 1-2 साल काम कीजिए, मेहनत कीजिए, उसी कंपनी में प्रमोशन ले लीजिए तो ठीक है। क्योंकि कुछ 4-5 लोग ऐसे मिले थे मुझे उस कंपनी में, जब मैं 2021 या 22 में काम करता था, 45-45 साल की एज हो चुकी थी, और हमारे बगल में बैठ के कॉल ले रहे थे, जहाँ पे मेरी एज कुछ
उस टाइम पे क्या होगी, 20 या 21 साल। हाँ, 20 या 21 साल होगी शायद मेरी एज उस टाइम। और मेरे बगल में 35 साल का इंसान बैठ के कॉल ले रहा है, और मेरे से बस मुश्किल से 3-4 हज़ार सैलरी ज़्यादा थी उनकी, और कुछ फ़र्क नहीं था। तो एक बार इसी तरीके से मैंने उनसे पूछा कि आपने कभी चेंज करने का ट्राई नहीं किया? तो कह रहे ट्राई किया था, लेकिन एक होती है ना लेजीनेस, या एक इंसान कंफर्ट जोन में फंस जाता है कि यार आता हूँ, काम करता हूँ, काम सीख लिया, कुछ नया सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, माइंड को स्ट्रगल नहीं देना पड़ रहा है, मंथली सैलरी आ जाती है, घर का खर्चा चल रहा है, मेरे भी खर्चे ठीक ठाक से चल जा रहे हैं। तो फिर नहीं हो पाया, और समय इस तरीके से बीत गया कि आज मैं इस पड़ाव पे हूँ कि अगर मेरी नौकरी जाती है तो कोई भी बीपीओ मुझे नौकरी नहीं देगा, और ना ही मैंने कोई स्किल सीखी है कि कोई कंपनी मुझे इम्पोर्टेंस देगी। तो लास्ट में मे बी वीडियो थोड़ी लंबी हो गई होगी, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए, लेकिन आपको रियल रिव्यू इसका बता रहा था। लास्ट में समराइज कर देता हूँ कि यहाँ पे अच्छी चीज़ें ये हैं जो मैंने स्टार्टिंग से बताया, समराइज कर दे रहा हूँ कि आपको पहली जॉब बड़ी आसानी से मिल जाती है अगर आपकी थोड़ी सी भी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है। आप अगर कोई कोर्स करना चाहते हैं, कोई रेगुलर कोर्स करना चाहते हैं, उसके लिए अपनी फ़ीस जमा कर सकते हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं, अपना खुद का खर्चा उठा सकते हैं। ये कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं। बीपीओ में बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल होती हैं, तो ईजिली जॉब लग जाती है। कोई स्किल्स नहीं है, बस कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी, तो भी जॉब लग जाती है। तो ये कुछ इसकी अच्छाइयाँ हैं, प्रोज हैं। अब कॉन्स को समराइज़ कर देते हैं। इसमें आपको स्ट्रेच भी कराते हैं, वर्क प्रेशर होता है, टारगेट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और इसके बाद मैंने आपको बताया कि फेस्टिवल्स पे भी ऑफ नहीं होता बीपीओज में। कहते हैं भाई 24 घंटे सातों दिन चलता है, तो आपको ऑफ नहीं मिलेगा, फेस्टिवल्स के बजाय किसी और दिन ऑफ ले लो। कहते पागल है क्या यार, होली दिवाली जो बंदे घर मना रहे हैं, उस दिन हम बैठ के कॉल ले रहे हैं। और अगर आप इस लूप में फंस गए, अगर आपने ज़्यादा समय दे दिया अपना बीपीओज के अंदर, तो आप कहीं के नहीं रह जाएंगे, कहीं के। रियली बता रहा हूँ आपको, पर्सनल एक्सपीरियंस से, कहीं के नहीं रह जाओगे। टाइमली या तो स्किल सीख लो, या कोई साइड हसल कर लो, या कुछ भी कर लो, या कोई कोर्स वगैरह कर लो। बीपीओ में मत टिको, प्रमोशन ले लो, या तो स्किल सीख के जॉब स्विच कर दो। बीपीओ में रह के लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं है आपके लिए। 1-2 साल करना है, और घर में ज़्यादा दिक्कत है तो 3 साल करना है, वो अलग है। लेकिन चेंज ज़रूर करो, फंसे रह जाओगे। और समय इतनी तेज़ी में गुजरता है आजकल, आप जब पीछे मुड़ के देखोगे आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी ज़िंदगी के 10-15 साल कहाँ चले गए, और आपने किसी ऐसी कंपनी में वो समय बिता दिया जहाँ ना आपको ग्रोथ मिली, फिर ना आप कहीं जॉब करने लायक बचे, ठीक है। तो ये मेरा रियल रिव्यू था, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है 3-4 साल से बीपीओ का, और जो मैंने खुद भी देखा है। तो कैसी लगी आपको वीडियो? और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और ये वीडियो अपने उन सभी दोस्तों को शेयर कीजिए जो कि बीपीओ में ज्वाइन होना चाहते हैं।